अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ZK स्पोर्ट्स। भाई भाई ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा। चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे पर जब साथ देने की बारी आई तो अपने ही भाई ने पीठ दिखा दी। हम बात कर रहे हैं भाई अफगानिस्तान की। ये भाई कोट एंड कोट है क्योंकि अफगानिस्तान इंडिया को बड़ा भाई। जब बारी आई चैंपियंस ट्रॉफी पर साथ देने की तो खबर आ रही है कि इसी अफगानिस्तान ने बीसीसीआई यानी कि एक तरीके से भाई को। तो मेरे भाइयों, बजाय कि आप नफरत की दुकान खोलो, आप पाकिस्तान आने के लिए अपना पासपोर्ट तैयार रखिए। आप पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी कवर करेंगे, हम आपको अच्छे से स्वागत करेंगे। और ये जो दिमाग में आपके एंटी पाकिस्तान जो कीड़ा है ना, ये मर जाएगा। एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करते हैं। आप पाकिस्तान आइए भाई, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ लोगों की हॉस्पिटैलिटी, आप शॉपिंग करने जाएंगे, लोग आपसे पैसे नहीं लेंगे जब उनको मालूम होगा कि ये हिंदुस्तान से आए हुए हैं, ताकि आप लोगों के जो दिमाग के अंदर कोई जहर भरा हुआ है ना, वो जायल हो। इस तरह के लोग हॉस्पिटैलिटी करने के लिए तैयार बैठे मीडिया की, क्योंकि जो स्क्रिप्ट राइटिंग है ना यार, उसको तो दाद देनी पड़ेगी। सबसे पहले आपके लिए आप बताएं आपकी क्या राय है। और इस पे मोहसिन नकवी ने कहा कि हम तो अपने हाइब्रिड मॉडल के स्टांस पे डटे हुए हैं, हमने तो हाइब्रिड मॉडल नहीं रखना। लेकिन जब आईसीसी ऑफिशियल्स ने बात की है तो मोहसिन नकवी ने कहा मुआवजा दे दे, मैं मान जाऊंगा। मतलब इस टाइम जो इंडियन मीडिया है किसी सूरत पाकिस्तान को बदनाम करने में नहीं छोड़ा। मैं तो बार बार कहती हूँ कि हद होती है ड्रामे की। आप इतना क्लाइमैक्स लेके जाते हो अपने स्क्रिप्ट का जिसका ना सर है ना पैर। चैंपियंस ट्रॉफी पर इंडिया और बीसीसीआई के लिए खतरे वाली खबर आई। अपने ही दोस्त ने, अपने ही भाई ने इंडिया को पीठ दिखाई। जी हां, भाई भाई ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा। चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे पर जब साथ देने की बारी आई तो अपने ही भाई ने पीठ दिखा दी। हम बात कर रहे हैं भाई अफगानिस्तान की। ये भाई कोट एंड कोट है क्योंकि अफगानिस्तान इंडिया को बड़ा भाई कहता है। इंडिया अफगानिस्तान की खूब मदद करता है। अफगानिस्तान के पास खुद के खेलने का कोई ग्राउंड नहीं है, इंडिया उसको ग्राउंड मुहैया कराता है। अफगानिस्तान के पास क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा नहीं है, बीसीसीआई उसको पैसा देता है, अपने ग्राउंड देता है कि यहां पर आप प्रैक्टिस कर लो। कभी नोएडा में, कभी कहीं। लगातार अफगानिस्तान की टीम को एक होम ग्राउंड दिया जाता है कि आप यहां पर प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादातर समय अफगानिस्तानी खिलाड़ी इंडिया में ही रहते हैं और उनके बोर्ड को भी बीसीसीआई जब देखो मदद करता रहता है। लेकिन जब बारी आई चैंपियंस ट्रॉफी पर साथ देने की तो खबर आ रही है कि इसी अफगानिस्तान ने बीसीसीआई यानी कि एक तरीके से भाई को पीठ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबान पाकिस्तान है, ये सबको पता है। इस टूर्नामेंट की तारीख का ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान में सुरक्षा संबंधी चिंताओं की वजह से भारतीय टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वहां नहीं जाएगी। और बीसीसीआई ने आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से साफ कह दिया है कि हाइब्रिड मॉडल अपनाओगे तो हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप हमारे मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवा दीजिए, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। अब इसी बीच चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी बड़ी खबर ये आ रही है कि बीसीसीआई को झटका लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने को तैयार हो गया है। यानी कि भारत के रुख से अलग वो कह रहा है कि हम जाएंगे पाकिस्तान। लेकिन अब सवाल यह है कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान दौरे पर जाना भारत के लिए झटका कैसे है। तो झटका ऐसे है कि बीसीसीआई ये मानकर चलता है कि अफगानिस्तान का वो इतनी जब मदद करता है, अफगानिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए इतना लगातार काम कर रहा है, अफगानिस्तान क्रिकेट की कामयाबी में भारत और बीसीसीआई का बहुत बल्कि सबसे ज्यादा योगदान है। अब ऐसे में अफगानिस्तान अगर भारत के रुख से अलग पाकिस्तान जाने का फैसला करता है तो जाहिर सी बात है ये भारत का रुख तो है नहीं, ये तो भारत के खिलाफ रुख है। और इसी वजह से ये बीसीसीआई के लिए एक झटका है कि आप जिसको इतना मान रहे हैं, जिसके लिए इतना कर रहे हैं, जिसको अपना भाई मानते हैं, छोटा भाई कहते हैं, वही भाई जब मौका आ रहा है तो पीठ दिखा देता है। वो कहता है हम पाकिस्तान। लेकिन अगर एक बोर्ड उसमें से पाकिस्तान का साथ दे रहा है तो उसको देखा देखी दूसरे बोर्ड भी, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये भी पाकिस्तान का साथ दे सकते हैं। तो ये चीज ठीक नहीं है, इसीलिए झटके वाली खबर है बीसीसीआई की। आप लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी का बजट, जो चैंपियंस ट्रॉफी का बजट था, उसको मंजूर करवाने के बाद अब जो इंतजामात हैं उनको हतमी शक्ल दे दी है चैंपियंस ट्रॉफी को। और सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के लाहौर के अंदर क़याम व तयाम, जिसको हम उर्दू के अंदर क़याम व ताम कहते हैं, उसका एहतमाम कर लिया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम के लिए जो सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी अब फाइनलाइज करना शुरू कर दिया है। और साथ साथ इंडियन क्रिकेट टीम के जो होटल बुकिंग हैं, जिन दिनों में इंडिया के मैचेस यहाँ पर होंगे, इनफैक्ट सेमीफाइनल और फाइनल तक के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनिशियल बुकिंग करवा ली है इंडियन क्रिकेट टीम की, जिसने पाकिस्तान में आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। बीसीसीआई के सीनियर अफसरान
इंडियन गवर्नमेंट के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स और साथ साथ बॉलीवुड के कुछ स्टार्स के लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ इवन इसमें कुछ साबिक क्रिकेटर्स भी हैं इंडिया के, जिनको पाकिस्तान लाहौर में बुलाना, लाहौर के अंदर साबिक इंडियन क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स, बॉलीवुड स्टार्स, बड़े नाम जो बॉलीवुड के हैं, उनके लिए भी इनिशियल बुकिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर के अंदर करवा ली है। इंडिया अपने तीनों मैचेस लाहौर में, न्यूजीलैंड और आखिरी राउंड मैच पाकिस्तान के खिलाफ 1 मार्च को इंडिया लाहौर में खेलेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इनिशियल बुकिंग करवाने का जो फैसला किया है, भला क्यों किया है? क्या पाकिस्तान ने ऐसे ही इनिशियल बुकिंग डाल दी है? ज़रा सोचिए। वो जो इंडियन मीडिया के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो प्रॉपर गंडा कर रहे हैं कि नहीं 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 हमारी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाएगी, सबसे पहले यही लोग पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करेंगे, बातें कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर हमारी टीम नहीं जाएगी। अंदर बुकिंग भी डाल दी गई है, तमाम तरह इंतजामात को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब हतमी शक्ल देने जा रहा है। इवन सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी मोहसिन नकवी लाहौर पहुंचे हैं वापस, तो इसके ऊपर भी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है कि सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स क्या होंगे। पाकिस्तान ने अपने स्टेडियम की जो दोबारा से जो रेनोवेशन थी वो भी शुरू कर रखी है और स्टेडियम्स को फिर से पाकिस्तान बना रहे हैं और एक्स्ट्रा स्टैंड्स भी लगाए जा रहे हैं। वो लैंग्वेज इस्तेमाल करता जो चंद जिनके दिमाग के अंदर फतूर है, जो चंद इंडियन जर्नलिस्ट हैं बीसीसी उनकी लैंग्वेज बोलता, लेकिन वो सेंसिबल लोग हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान ने इस बार जो स्टांस लिया हुआ है, जो इंतजामात किए हुए हैं, वो उनसे इनकार ही नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान ने 2026 के T20 वर्ल्ड कप में बाइकआउट कर देना है कि वो देखें जी बजट जो था, हालांकि कल से बोल रहे हैं, वो जो देखें जी बजट की मंजूरी तो रुक ही नहीं सकती थी, ये तो एक रूटीन मैटर था, बजट ने तो मंजूर होना ही होना था। और भाई बजट क्यों मंजूर होना था? आप लोग रुकवा देते, आप तो सबसे बड़ा बोर्ड हो, सबसे ज्यादा पैसा आपके पास है, यही लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हो ना अपने टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के पाकिस्तान को लेके, तो आप अपने बोर्ड को बोलिए ना कि कैसे बजट मंजूर होने दिया है। तो मेरे भाइयों, बजाय कि आप नफरत की दुकान खोलो, आप पाकिस्तान आने के लिए अपना पासपोर्ट तैयार रखिए, आप पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी कवर करेंगे, हम आपको अच्छे से स्वागत करेंगे। और ये जो दिमाग में आपके एंटी पाकिस्तान जो कीड़ा है ना, ये मर जाएगा जब आप पाकिस्तान उतरेंगे। मैं आपको दिल से कह रहा हूं, ईमानदारी से, ये जो आपको कीड़ा तंग करता है ना पाकिस्तान के खिलाफ बात करने का, पाकिस्तान को गाली देने का, पाकिस्तानी प्लेयर्स को गालियां देने का, पाकिस्तान के बोर्ड को गालियां देने का, भिखारी का जो आप बार बार वर्ड इस्तेमाल करते हो, ये सारा कीड़ा आपका मर जाएगा जब आप पाकिस्तान आओगे, जब आप हॉस्पिटैलिटी देखोगे, जब आप लोगों का प्यार देखोगे, जब आप लोगों की तरफ से रिस्पेक्ट देखोगे। आप अपने मुल्क के स्टेडियम्स के बाहर भी खड़े होकर कवरेज करते हैं, आप पाकिस्तान के स्टेडियम्स के बाहर भी खड़े होकर कवरेज करके देखना कि लोग किस तरीके से आपके साथ सेल्फियां लेने आते हैं, किस तरीके से आपके साथ प्यार करते हैं। तो आपके जो सारे जो खदशात हैं, जो सारे आपके जो दिमाग के अंदर जो नफरत भरी हुई है ना, ये सब खत्म हो जाएगी जब आप पाकिस्तान पहुंचेंगे, और आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। मैंने पहले बोला था कि कोई इंडियन जर्नलिस्ट ये ऐलान कर दे कि मैं पाकिस्तान जाके चैंपियंस ट्रॉफी कवर नहीं करूंगा। आप सब लोग आना चाहते हैं और हम आपको दिल से होस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपके पास 2023 में और 2016 में दोनों वर्ल्ड कप में कवर करके आया हूं। मैं भी लोगों का प्यार वहां से समेट कर आया हूं। हम नफरत की बात नहीं करते हैं, हम गाली नहीं देते हैं, हमने कभी आपके मुल्क को गाली नहीं दी, आपके बोर्ड को कभी गाली नहीं दी, आपके प्लेयर्स को कभी गाली नहीं दी है। आप 24 घंटे बैठे हुए हैं, एंटी पाकिस्तान आप सौदा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। एंटी पाकिस्तान सौदा तो बीजेपी का इस बार नहीं बिका, 100 सीटें उसकी कम हो गई हैं, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा वोट मांगते थे। तो वो नफरत की दीवार हिंदुस्तान के लोग गिरा रहे हैं। ये जो 4-10 सहाफ़ी हैं, इनको भी अब शर्म आनी चाहिए, एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करते हैं। आप पाकिस्तान आइए भाई, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ लोगों की हॉस्पिटैलिटी, आप शॉपिंग करने जाएंगे, लोग आपसे पैसे नहीं लेंगे जब उनको मालूम होगा कि ये हिंदुस्तान से आए हुए हैं, ताकि आप लोगों के जो दिमाग के अंदर कोई जहर भरा हुआ है ना, वो जायल हो। इस तरह के लोग हॉस्पिटैलिटी करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सौरव गंगोली के पुराने इंटरव्यूज उठा के देख लीजिए, धोनी के पुराने इंटरव्यूज उठा के देख लीजिए, ड्राविड को, सचिन तेंदुलकर साहब को या सहवाग को आप सुन लीजिए कि वो जो पाकिस्तान के टूर करके गए हैं 2004 और 2006 के अंदर, कि पाकिस्तानी ने उनका किस तरह की मेज़बानी की है। तो पाकिस्तान बाहें फैलाए खड़ा हुआ है आपके लिए, लेकिन वो चंद लोग हैं जो दुकान उनकी है, ये दुकान तुम्हारी बंद होगी। और BBN स्पोर्ट्स के जितने भी फॉलोअर्स हैं, ये सारे मेरे साथ मौजूद हैं, और हम लोग आपको बार बार बुलाएंगे कि आप पाकिस्तान आइए, और आपकी ये नफरत की दुकान हम बंद करके ही छोड़ेंगे। ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट रवाबित के जो रिश्ते बन रहे हैं, इनको बनने दीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अखबार है,
उसने अपने एडिटोरियल के अंदर लिखा है कि इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए। हम सब लोग मिलके इन दीवारों को जो नफरत की बनी हुई गिराना चाह रहे हैं। तुम लोग बैठे हुए हो सिर्फ व्यूज लेने के लिए, एंटी पाकिस्तान आप बातें करते हो। अब वो एंटी पाकिस्तान आपका सौदा नहीं बिकने वाला मेरा भाई। अब आप अच्छी और पॉजिटिव बातें किया करो और पाकिस्तान आने की तैयारी पकड़ो। मैं दिल से कहता हूं कि आप लाहौर आएंगे तो आपको इतना ज्यादा प्यार मिलेगा कि आपके अंदर जो नफरत का कीड़ा ना ये मर जाएगा। मैं ईमानदारी से क्रिकेट टीम को फॉलो करने वाले जर्नलिस्ट जब पाकिस्तान से होकर वापस जाएंगे, सबसे ज्यादा आप लोग आवाज उठाओगे कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अब बायलैटरल सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए। ये मैं आज आपको बता रहा हूं, चैंपियंस ट्रॉफी से 6 महीने पहले बता रहा हूं। जब आप पाकिस्तान से वापस जाएंगे लाहौर आना है और लाहौर आके जब ये फिरेंगे घूमेंगे तो इनको फील होगा, इनको एक दो को तो शायद शर्म ना आए, लेकिन बाकियों को आ जाएगी कि यार हम टीवी पे बैठ के उस वक्त पाकिस्तान के बारे में गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे। मीडिया कम, ड्रामा इंडस्ट्री ज़्यादा बन चुकी है और डेली बेसिस पे अपने ड्रामे की नई एपिसोड लेके आते हैं। और जो दूसरा देश है अब इंतज़ार में होता है कि नई एपिसोड क्या आने वाली है इंडियन मीडिया की, क्योंकि जो स्क्रिप्ट राइटिंग है ना यार, उसको तो दाद देनी पड़ेगी। सबसे पहले आपके लिए अब जो नई एपिसोड आई है उसका स्क्रिप्ट ये है, ने ऐसा सोल्यूशन निकाला है कि तीनों बोर्ड्स खुश हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुश हो चुका है, बीसीसीआई खुश हो गया है। आईसीसी का क्या बेहतरीन सोल्यूशन है, सोल्यूशन भी सुन लीजिए। ऑफिशियल्स गए हैं जे शाह के पास, उनसे पूछा कि जी भाई बताएं क्या इरादा है आपका, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाएंगे? तो जे शाह ने कहा कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो करेगा सरकार करेगा, वो ही डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि टीम को भेजना नहीं भेजना। आईसीसी ने कहा अच्छा। आईसीसी ऑफिशियल्स जे शाह से मीटिंग के बाद गए हैं मोहसिन नकवी के पास, उनको बताया कि बीसीसीआई का तो ये मुद्दा है कि गवर्नमेंट जो उनकी है उसने डिसाइड करना है कि टीम को भेजना या नहीं भेजना, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग टीम है उसको तो हम बाहर नहीं निकालेंगे, उनका कोई रद्दोबदल नहीं है। आप बताएं आपकी क्या राय है? और इस पर मोहसिन नकवी ने कहा कि हम तो अपने हाइब्रिड मॉडल के स्टांस पर डटे हुए हैं, हमने तो हाइब्रिड मॉडल नहीं रखना। लेकिन जब आईसीसी ऑफिशियल्स ने बात की है तो मोहसिन नकवी ने कहा मुआवजा दे दे मैं मान जाऊंगा। मतलब इस टाइम जो इंडियन मीडिया है किसी सूरत पाकिस्तान को बदनाम करने में नहीं छोड़ा। तो मैं तो बार कहती हूँ कि हद होती है ड्रामे की। आप इतना क्लाइमैक्स लेके जाते हो अपने स्क्रिप्ट का जिसका ना सर है ना पैर है। अब जो है इसके बाद इंडियन मीडिया इतना एक्सक्लूसिव खबरें दे रहा है कि यार सोल्यूशन निकल आया है, आईसीसी मान चुका है, तीनों बोर्ड्स खुश हो गए हैं जी, मिठाई बांटी जा रही है कि जी खुश हो जाओ।